जोग सुनि अति सुख पावा। लक्ष्मण ने प्रभु चरणनि सिरु नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुपनखा रावण कै बही, दुष्ट हृदय दारुण जस अहि। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उरे गारी, पुरुष मनोहर निरेखत नारी। कोई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि रवि बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम समय पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाहि। ताते अब लगी रही हूँ कुमारी, मन माना कछु तुमहि निहारी। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहै कुआर मोर लघु भ्राता। लई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदु बानी। सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा। सेवक सुख चर मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत एक प्राणी। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरि लाज परिहरई। तब खिसियानि राम पहि गए, रूप भयंकर प्रगटत भय। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाके काने बिनु कीनी। रामा नाके काने बिनु कीनी, ताके कर रावण के मनो चुनौती दीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल वीरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली,
न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, किसी से मैं अब तक अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब हकता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी यानी कि जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु श्रवे सैल गैरु कै धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। तेहि पूछा सब कहे सि बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाय निशिचर निकर बरू था, जनु सपक्ष कै जल गिरि जूथा। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपार। सुपनखा आगे करि लीनी, असुर स्वरूप श्रुति नासाहीनी। असगुन अमित होहि भयकारी, गनहिन मृत्यु विबस सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखि कटकु भट अति हर्षाहि। कोई कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरि पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। ले जानी की जाहु गिरि कैंगर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धन पानी। देखि राम रघुदल चली आवा, बिहसि कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर कलरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निषंग विशाल, भुज गही चाप बिसिक सु। धारी कै चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गज राज घटानी हारी कै। धरौ धरौ धावत सुभटे, आई गए बग मेल रामा, आई गए बग में। बाल रवि घेरत धनुज,
जथा बिलो की अकेले मंगल भवन हमें गले हारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी दीन दयाल विरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भार। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अशुगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ से धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जुड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बांध छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की